आप देख रहे हैं एएसबी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सांख्यिकी स्वयंसेवक के न्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एएसबी का जल्द कल्याण होने जा रहा है। आप लोग शांति बनाए रखें, मनोज भाई के बातों पर विश्वास रखें। जानकारी भी बहुत कुछ है। आप लोगों को पहले भी कहा था कि आप लोग निश्चिंत रहिए, चिंता मत कीजिए। समय आगे पीछे हो रहा है तो उसमें मेरी गलती नहीं है। कुछ विभागीय अड़चनें आती जाती हैं जिसका निराकरण भी उसी हालत में किया जाता है। मैंने देखा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष कब के बने हुए हैं ये तो कभी इंगित करते नहीं, लेकिन फिर भी चलिए, वो बार बार प्रदेश अध्यक्ष के लिए बोलते हैं तो मान लिए कि 200 के चुने हुए प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले मैं बाद में बताऊंगा कुछ बात, जो बातें अभी करंट की आज जो पता चली वो बाद में बताऊंगा। पहले इनके बारे में बता दूंगा। ये बार बार मैसेज कर रहे हैं, सभी एएसबी को कह रहे कि मनोज वर्मा हाजिर हो, ऐसे बोलता है सबकी जैसे वो भगवान हो। मैंने तो कभी भगवान तो बहुत दूर की बात है, मैं तो अपने आप को एक इंसान मानता हूँ, यहाँ तक कि कोई अध्यक्ष भी नहीं मानता। भैया आप ही फैसला कीजिए, आप ही लोग बताइए कि ये महानुभाव जो बार बार इतने विचलित हैं किस आधार पर विचलित है। सभी भाइयों को मूर्ख बता रहे हैं, यानी जितने एएसबी हैं सारे के सारे। इनका आज का जो मैसेज पढ़ा इसमें वो लिख रहा है कि सभी एएसबी आप लोग मूर्ख हैं। मतलब कि ये भाई साहब बहुत ज़्यादा दिमाग का है, जो ना सही से लिख सकता है, ना बोल सकता है, ना पढ़ सकता है। ये सबसे ज़्यादा दिमाग वाले, बाद बाकी सारे एएसबी भाई मूर्ख हैं। मैं तो मूर्ख हूँ ही, मैं तो पैदाइशी मूर्ख हूँ। वरना कौन ऐसा होता है कि अपना दिन का चैन और रातों का सुकून गायब करके रात दिन दौड़ता रहता है। इनके जगह कहीं व्यवस्थित हो जाता नहीं या कुछ और व्यवस्था करता। खैर भैया, ये खुद को 200 लोगों का प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। कब चुने गए, इनके बाद कौन चुना गया उसको भी गोली मारी। ये तो बोलते हैं ना बार बार कि 200 लोगों ने मुझे चुना। तो रणनीति बनाने की क्या जरूरत है? दो ही रणनीति बनेगी ना, या तो जगह जगह चलकर माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य अधिकारियों पर दबाव दीजिए, या धरना प्रदर्शन कीजिए, यही ना। तो जब रणनीति बनाने की बात है तो उसमें अगर मान लीजिए कि अगर जाना है पदाधिकारियों के पास तो प्रदेश कोर कमेटी ही न जाएगी। इनके पास तो कोर कमेटी पहले से मौजूद है, तो वो जाए ना। या धरना प्रदर्शन करना है तो 200 लोग हैं उनको बुला लीजिए। आपको जो 200 लोग माने, दूसरा तो खर्च लिए मान, लेकिन मूर्ख नहीं आएगा। तो आपको जिन लोगों ने चुना उसको बुला लीजिए, उन भाई लोगों को बुला लीजिए, आ जाते हैं तो अच्छा तरीका से चलेगा। मैं आज बोल देता हूँ, कान खोलकर सुन लीजिए। मैंने धरना प्रदर्शन का विकृत रूप बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसको पसंद नहीं करते। अगर धरना प्रदर्शन कीजिएगा तो परिणाम होगा, कहीं एग्जाम डाल दिया जाना तो सबसे पहले इनका ही है ना बेड़ा कट हो जाएगा। क्यों? 90% अभी एएसबी भाई है ना वो गर्त में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम लेने की बात है कि ना, तो ये भाई साहब तो सबसे पहले जाएंगे, ये तो मेरा गारंटी है। क्योंकि ये खुद ना लिख पाते हैं ना बोल पाते हैं, ये दाव पे सबको लगा रहे हैं। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप लोग बताइए। बार बार पे बहुत सारे कमेंट करते हैं। मैं तो कब बोल रहा हूँ भाई, मेरे से क्यों विचलित हो रहे हो? मैं कोई प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं तो एक सामान्य सा एएसबी हूँ, मेरे पे क्यों इतना विचलित हो रहे हैं? आपको जो करना है किसी ने रोका है तो बताइए। कभी बोलते हैं किसी कोई अगर मीडिया में मेरा नाम ले लेता तो बोलता है उसका चमचा बेलचा। अगर कोई मेरा ऐसी करने लगता है, यही बात आपके लिए लागू होती है या नहीं होती है? तरह तरह के गंदे गंदे कमेंट करवाते हैं लोगों से, फिर चालू हुआ आपका 2-4। तो मैं इसके लिए आपके ही लोगों ने अच्छा भला सुनाया ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, कम से कम
इस समूह में जो भी लोग हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर है, और उनको सबको ये मूर्ख बना रहे, ये एक इकलौते शख्स हैं जो विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। धन्यवाद इनके विद्वता को। इनका कमेंट पढ़ लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और रही बात कि आगे की डेट कुछ आगे पीछे हो रहा है, निश्चिंत रहिए। अब समय दिल्ली दूर नहीं है, आ जाएगा, आ जाएगा तो आ जाएगा। जानता हूँ कि मेरी बातें बार बार इसी बात पर अटक जाती है, जो डेट बताता हूँ कभी कभी फेलियर हो जाती है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं कोई पदाधिकारी नहीं, कोई मंत्री नहीं, जो वहाँ से जानकारी मिलती है आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ ना। तो इसके लिए मुझे दोष देना सही नहीं। मुझे जो बताया जाता है वो आप लोगों के बीच बताता हूँ, नहीं बताऊँ तो भी लोग बोलते हैं कि भैया बताइए, अपडेट दीजिए। अपडेट क्या है? जिनको लगता है कि मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है, झूठ का पिटा रहा है, तो मेरा वीडियो नहीं देखे। ज़बरदस्ती तो दिखाता नहीं हूँ। गलत कमेंट करने से बचिए, क्योंकि आपके कमेंट उत्तेजना को बढ़ा देते हैं। उत्तेजित हो जाऊंगा तो फिर मैं भी अपने आपे से बाहर हो जाता हूँ। जो नहीं आना चाहता, जो नहीं करना चाहिए, वो करने के लिए विवश हो जाता हूँ, क्योंकि मैं भी आम इंसान हूँ। अपनी माँ बहन की इज्जत करना और उनको बचाना मेरा धर्म है। अगर कोई गाली देगा तो प्रत्युत्तर में उसको गाली मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप इससे खुश रहिए या नाराज रहिए। ये बात जो मैं कह रहा हूँ आप अपने ऊपर रख के देखिए कि मनोज वर्मा जो करता है गलत करता है या सही करता है। मैं तो इतने सारे ग्रुप में हूँ, मैं तो कभी गाली किसी को नहीं देता प्रारंभ में, लेकिन जब कोई लगातार देना शुरू करता है तो बदले में प्रत्युत्तर तो देना ही है। और रही बात आज की करंट स्टेटस, आप लोग भाई मेरे पे बार बार कहता हूँ ना, मेरे पे विश्वास मत कीजिए। बहुत सारे लोग हैं, रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार, दोस्त हैं, वो पता कीजिए कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है सो सही है या गलत है। धरना प्रदर्शन या कहीं आने जाने की अब आवश्यकता नहीं। अगर कहीं मिलते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो उनसे मिलिए या उनसे मिलने का प्रयास कीजिए। कल भी अपने तरीके से प्रयास किया था। दो चार जो मेरे करीबी लोग हैं वो जानते हैं बहुत अच्छी तरीक़े से कि मनोज वर्मा झूठ नहीं बोलता। वहाँ से भी कहा गया कि अब निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाएगा। कौन क्या कहता है, कौन पदाधिकारी क्या कहता है, उससे मेरा लेना देना। मैं जिनके संपर्क में हूँ उनसे जो जानकारी मिलती है वो आपके बीच शेयर करता हूँ। मैंने जब कहना शुरू किया था ना काम हुआ नहीं, हो चुका है, तो उस समय कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था। सब बोलता था मनोजवा पगला गया है। सही बात बोल रहा हूँ ना। आज तो 90% लोग बोलते हैं कि काम हुआ नहीं, हो चुका है। किन्हीं के रिश्तेदार हैं वो लोग बताते हैं, किन्हीं के फ्रेंड सर्किल में, किन्हीं के कोई और भी है ना अगल बगल के, वो लोग बताते हैं उनको। तो इससे ये पता चलता है ना कि जो जहाँ नकारात्मकता थी, जहाँ किसी को यह नहीं पता था कि एएसबी का क्या होगा, आज 90% से ज़्यादा लोग सकारात्मक हो गए। सकारात्मक है ना, उनको ये लगता है ना कि किसी भी समय आ जाएगा। तो ये तो सबसे बड़ी बात है। और आ जाएगा नहीं, आएगा, बहुत जल्द आएगा। भैया मैंने उस दिन भी कहा था वीडियो में, जो 2-3 दिन पहले डाला था, कि आप लोग के बीच बहुत सारी जानकारियाँ देना चाहता हूँ। बहुत सारे नाते रिश्तेदार हैं, लेकिन कोई आगे बढ़कर दिया नहीं। कुछ लोग हैं तरह तरह की बातें करते हैं। ऐसी कोई बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आप लोगों को बोल रहा हूँ ना कि अपने अंतिम मुकाम पे पहुंचा हुआ है तो है, आने वाले किसी भी समय। ये बात आप लोग बोलिएगा कि बार बार तो ही बतवा बोलता है। आप लोग का कहना होगा कि बार बार तो ही बतवा बोलता है। भैया मेरे, जो स्थिति मैंने देखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि अब समय नहीं है, किसी भी समय आ सकता है। आज की जो मौजूदा बात है, आज की मौजूदा बात बता रहा हूँ, कुछ देर पहले की, कि आप लोग वेट करें, वाच करें। और रहा बात कि ये लोग बोलते हैं नई रणनीति, त्रिसदस्यीय कमेटी की तो औकात नहीं हुई पता करने की, किन्हीं की भी। और रहा बात, उसमें हम बार बार कह रहे हैं कि हम लोगों के अलावा अन्य विभाग भी है, उन लोगों का बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, लेकिन वो लोग संयम बनाए हुए हैं, धैर्य बनाए हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा रखे हुए हैं।
उनके विभागीय पदाधिकारियों पे भरोसा रखे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री पे भरोसा रखे हुए हैं, तो आपका तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो फिर आप इतना आपको बोला रणनीति, आपकी रणनीति क्या होगी? दो ही रणनीति होगी ना, या तो मिलिए या तो धरना प्रदर्शन कीजिए। तो धरना प्रदर्शन से क्या होगा? और आज तक धरना प्रदर्शन करते करते तो बीत गया समय, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। प्रदर्शन कीजिए, तो धरना प्रदर्शन से क्या होगा? और आज तक धरना प्रदर्शन करते करते तो बीत गया समय, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। केवल आप लटकाने का काम कर रहे हैं, लटकाने का काम ना करें। लोगों के भविष्य के साथ उनको सबको मूर्ख बोलना बंद कीजिए। आप सबको मूर्ख बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं कि मेरा बेटा बेटी का शादी नहीं है, कि हम सबको पर्सनली बोलेंगे? भैया मेरे, तो आपका भी ये नहीं है कि आप किसी के बाप नहीं हो रहे कि आप सबका भविष्य दांव पे लगा दीजिए अपना क्षुधा पूर्ति के लिए। अगर बर्दाश्त नहीं होता है तो चुपचाप बैठिए। उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जो अगर वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय से अगर लिखवा दें आवेदन, सबके सामने डाल दें कि एक ऑनलाइन पे, मतलब कि लाइव पे, कि वो आवेदन लिख रहे हैं अपने मन से, एक आवेदन लिख के दिखा दें। हम उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बोल दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बोल दिए, उनको सारा पद, सांख्यिकी का सारा पद उनको मिल जाएगा। मुझे वैसे भी कोई पद का लालसा नहीं है, मैं आज तक अपने आप को आपका भाई ही बोलता रहा। और रही बात करंट स्टेटस, तो भाइयों कुछ बातें ऐसी हैं, आज की जो बातें हैं वो आप लोगों के बीच शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं 2, 4, 5, 6, उनको बहुत अच्छी तरीक़े से मालूम है कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है क्या है, उसकी सच्चाई क्या नहीं है। इसको भी मालूम है, इसको भी मालूम है, इसको भी मालूम है। अगर बोलता बार बार सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, गजब आदमी हो यार। तू बोलता कि मेरे पास सबूत है, तो तू सबूत अपने डाल देना, तू अपने सबूत डाल देना। कभी बोलते हो नहीं हुआ, कभी बोलता कि मेरे कारण हुआ, फिर नहीं। मैंने जो जो किया सिलसिलेवार ढंग से उसको जोड़िए। पहले मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री महोदय से बैकटपुर मंदिर में मिला, उसके बाद मार्च में चिट्ठी सामान्य प्रशासन की वायरल की, डीएसओ को जाकर सब लड़कों ने अपना नाम लिखवाया। उसके पश्चात वहाँ से वो कार्य हो जाने के बाद सूची मांगी गई, आवेदन मांगा गया, फिर आपका लिस्ट मांगा गया, केस की प्रतिलिपि मांगी गई ना। फिर त्रिसदस्यीय का सबसे पहले जो था फाइल, वो मैंने अपने ग्रुप में ही डाला था। आप लोग को याद होगा, अगर कोई लक्ष्य प्राप्ति में है तो देख लीजिएगा उसमें कब दिन और डाला गया था, वो बताइएगा। 19 सितंबर को मैंने सबसे पहले कहा था काम हुआ नहीं, हो चुका है। 19 सितंबर 2019 को मैंने कहा था, 12 बज रहा था रात, 12 बजे पूरा पोस्ट करते करते ना 12 बज गया था, लंबा था पोस्ट, उसमें किया था। तो सारे सिलसिलेवार कड़ी मिलते गए। धरना प्रदर्शन बोलता है, जो प्रोग्राम किए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास और भी बार भिजवाया गया या गए, तो सारी चीज़ें मेरे पास है, या जो करीबी लोग हैं वो जानते हैं। मैं ढिंढोरा नहीं पीटता, मैं फ़ोटो नहीं डालता। मुझे जितना काम है ना, उतने ही काम से मैं मतलब रखता हूँ, और उससे ज़्यादा के बारे में जानकारी नहीं देता, न देता हूँ न लेता हूँ। आप लोग मुझ पे भरोसा मत कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ, मुझ पे भरोसा मत कीजिए, जाकर अपने स्तर से पता कीजिए कि क्या सच्चाई, मनोज वर्मा जो बोल रहा है क्या सच्चाई है क्या नहीं है। अब आप लोगों में ना ज़्यादा समय नहीं है। झा जी का वीडियो है कि उसमें बोले कि अगस्त जुलाई का, तो जो अधिकारी जिस लेवल का वो उस लेवल का बताता है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज की जानकारी है कि अब समय नहीं है, किसी भी समय आ जाएगा। पूरी बातें मैं खोल कर नहीं बता सकता, और साथ ही साथ कहना चाहता हूँ किसी के बहकावे में नहीं रहा। जिसको जो करना है, अब माननीय अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूँ, अभी तक अध्यक्ष पद से जुड़े हैं तो भाई अध्यक्ष बाबू, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलना चाहता हूँ कि भैया आप अपने से लाइव आकर एक आवेदन लिख कर दिखा दे, और उसको बोल कर दिखा दे सबको। सारे लोग, पहले 200 लड़के जो आपके हैं, जो आपको चुने हैं, वो आवेंगे और ये आएंगे। और जो मीडिया के लोग, अगर कुछ लोग अगर मेरा पक्ष लेते हैं तो उसको गोदी मीडिया बोलते हैं। वाह वाह रे वाह, न्याय दंड करता भी है, न्याय करता भी है, सारा कुछ निर्णय लेने वाले भी है। जब सब कुछ आप ले ही रहे हैं तो दो ही तो विकल्प है। आप या तो माननीय मुख्यमंत्री के पास अपना कोर कमेटी को लेके जाएं, या धरना प्रदर्शन करना है तो उसके इसके लिए बैठक की क्या जरूरत है।
अब अपने खास लोग, मैं जानता हूँ कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आप लाइव आकर दे देते हैं तो मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि 1000 लड़कों की संख्या मैं दिया, 1000 लोगों की संख्या मैं दिया, मैं तहे दिल से उसमें कर लूँगा। लेकिन जानता हूँ आप ऐसा करेंगे नहीं, और कोई रणनीति काम आने वाली नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे कोई रणनीति काम करने आने वाली नहीं है। और आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप मुझ पर भी भरोसा मत करें, आप इंतज़ार करें, 2-4 दिन और इंतज़ार करें, 2-4-10 दिन जो भी है समय तो बार बार फेल हो जाने के कारण बोल आप लोग कहते होंगे कि डेट देता है फेल हो जाता है। भैया मैं बार बार कह चुका कि मुझे जो बताया जाता है वो आप लोगों तक पहुंचाता हूं। मेरी यही ना गलती है कि मैं डेट बता देता हूं, जो मुझे बताया जाता है बता देता हूं। कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, अग्रसर रहिए पथ पे। आगे लोग क्या कमेंट कर रहे हैं उसे नहीं, लेकिन हाँ अगर गाली देंगे तो ये अच्छा नहीं, बात नहीं। और आप लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं, कुछ समय और, इतना दिन जब वेट किए तो कुछ समय और वेट कर लीजिए, दिल पर पत्थर रख कर लीजिए। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा। और निराश नहीं होंगे, बोले ना कि निराश नहीं होंगे। आपका कार्य अंतिम चरण में है, तो चरण में कुछ विभागीय बार बार कुछ विभागीय बाधाएं आ जा रही, जिसके कारण आजकल बढ़ जा रहा है। नहीं तो सारी तैयारियां पूर्ण है। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ। अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करेंगे, और उल्टा पलटा कमेंट करने से बचेंगे। और किसी भी भाई को जो केस में है वो निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला, आप लोग आराम से रहें। और वैसे लोग जो केस में नहीं है वो लोग भी शांति बनाए रखें, आपका भी भला होने जा रहा है। आपका भाई मनोज वर्मा, धन्यवाद। बहुत जल्द आपको सारा कुछ नज़र आ जाएगा, इंतज़ार कीजिए। हो सकता है कि मेरा आज डाला ना तो कल भी वीडियो आ सकता है। अब उससे ज़्यादा क्या बोलूँ। धन्यवाद।